हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री। और क्लास 12 केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा था डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। हम बच्चों पढ़ रहे थे डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। चलिए, तो इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ रहे थे। एक बार आप देख लीजिए कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को हम कवर कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में। चलिए, इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन आपको नहीं भूलना है, क्योंकि ये जो है हर एक प्रॉपर्टी में आप जो है इसको यूज कर सकते हो, है ना। हर एक प्रॉपर्टी में लगभग ये जो इससे रिलेटेड आएगा ही आएगा। ठीक, प्रॉपर्टी में यानी कि जब आप एलिमेंट्स को लिख रहे हो तो आपको उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखना है कई बार, है ना, कई सारी प्रॉपर्टीज में। तो वहां पर ये आपकी हेल्प करेगा अगर आपको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद है अच्छे से। तो चलिए, तो एटॉमिक रेडियाई के बारे में हमने बात की थी। ऑर्डर क्या होता है, कहाँ पर एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होती है, कहाँ पर डिक्रीज होती है, कहाँ पर कांस्टेंट होती है, ये हमने पढ़ लिया था। आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में हमने बात कर ली थी। ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बच्चों हमने बात कर ली थी। फिर हम बात कर रहे थे लास्ट लेक्चर में ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, तो हमने कहा जो इनकम्प्लीटली फिल्ड होते हैं वो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, और जो कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते। ठीक, चलिए, फिर हम बात कर रहे थे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो हमने कहा कि जो है हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट होता है काफी हाई होता है। बहुत ज्यादा क्या होता है बच्चों, हाई होता है। ठीक है, आप इसको लिख लेंगे, क्या होता है, हाई होता है। क्यों हाई होता है इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है और मेल्टिंग पॉइंट है? क्योंकि इनके बीच में जो मेटालिक बॉन्डिंग है वो काफी स्ट्रांग होती है। अब ऐसा क्या है कि जो मेटालिक बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग होती है, क्योंकि यहाँ पर n-1d के इलेक्ट्रॉन और nf के इलेक्ट्रॉन दोनों ही क्या करते हैं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने से मेटालिक बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रांग होगा, और जितना ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड होगा उतना ही ज्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। ठीक, चलिए, तो बात की थी हमने कि टंगस्टन जो है वो सबसे ज्यादा, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सबसे ज्यादा है अगर हम ट्रांजिशन मेटल्स की बात करें। चलिए, तो यहाँ पर हमें एक स्टेटमेंट लिखना है। स्टेटमेंट नहीं, हम कह सकते हैं एक डेफिनेशन, या हम कह सकते हैं जो भी अभी तक हमने पढ़ा इस पूरे को हम एक पैराग्राफ में सॉल्व कर लेंगे, या एक पूरे कुछ लाइंस में इसको पूरा डिस्कस कर लेंगे। इन डी ब्लॉक एलिमेंट, in D block elements, n-1d electrons participate in bonding। बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं किसके साथ, along with ns इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। अब पार्टिसिपेट करने से क्या होता है, एज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, अब जैसे ही क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। ठीक, अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के इंक्रीज होने से क्या होता है, द टेंडेंसी the tendency to form metallic bond increases and stronger bond
आर फॉर्म्ड। अब क्या हुआ, n-1d के इलेक्ट्रॉन और ns के इलेक्ट्रॉन दोनों ही क्या कर रहे थे, दोनों ने ही पार्टिसिपेट किया बॉन्डिंग में, जिस वजह से नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से क्या हुई कि मेटालिक बॉन्ड जो है वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गया, यानी कि जो मेटालिक बॉन्डिंग थी उनके बीच में, मेटालिक बॉन्डिंग भी क्या होने लग गई, इंक्रीज, यानी कि टेंडेंसी टू फॉर्म मेटालिक बॉन्ड इंक्रीज, यानी कि मेटालिक बॉन्ड फॉर्म करने की जो टेंडेंसी है वो भी बढ़ गई, जिस वजह से यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड क्या हो जाते हैं, फॉर्म हो जाते हैं, एंड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। तो स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड होने की वजह से क्या होता है, इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ड्यू टू विच they have high melting and boiling point। इसी की वजह से बच्चों यहाँ पर हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक, इतनी बात क्लियर है, इतना नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होती है, जो कि हमने डिस्कस किया था, एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इनटू इट्स गैसियस फॉर्म, यानी कि 1 मोल सब्सटेंस को उसके गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करने में जो एनर्जी लगती है उसे क्या कहते हैं, एनर्जी ऑफ एटमाइजेशन कहते हैं। जैसे हमने कहा यहाँ पर ये सॉलिड फॉर्म में है, इसको इसके गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करने में जितनी एनर्जी लगेगी उसी को क्या बोलेंगे हम, एनर्जी ऑफ एटमाइजेशन कहेंगे। अब बच्चों ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है, यहाँ पर ये जो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है ये बहुत ज्यादा होती है। अब एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्यों ज्यादा होती है यहाँ पर, क्या आप जानते हैं किस वजह से होती है? तो बच्चों ये इसीलिए होती है क्योंकि यहाँ पर जो मेटालिक बॉन्डिंग होती है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। तो स्ट्रांग मेटालिक बॉन्डिंग के कारण यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन जो है वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक, चलिए इतना क्लियर है। यहाँ पर एक स्टेटमेंट है वो हमें यहाँ पर रीड करना है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट है एग्जिबिट हायर एंथैल्पीज ऑफ एटोमाइजेशन। तो जो हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं या जिनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं, ये क्यों एग्जिबिट करते हैं हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, क्यों करते हैं, चलिए इसे रीड करते हैं। बिकॉज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पर जो है लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब आपको ये समझना है कि लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्यों यहाँ पर होते हैं, जो कि अभी हमने डिस्कस किया, क्योंकि यहाँ पर बच्चों n-1d और ns दोनों के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग। क्यों पार्टिसिपेट करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। ये n-1d और ns दोनों ही क्यों पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में, क्योंकि इनके बीच का जो एनर्जी गैप है वो बहुत ज्यादा कम होता है। तो एनर्जी गैप बहुत ज्यादा कम होने की वजह से ये क्या करते हैं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, जिस वजह से यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इतनी बात क्लियर हुई। चलिए आगे इसको डिस्कस करते हैं। In their atoms, they have stronger interatomic interaction. तो इनके एटम में इनका जो है स्ट्रॉन्गर इंटरएटॉमिक इंटरेक्शन है, इसीलिए ये क्या करते हैं, इनके बीच की जो बॉन्डिंग है वो भी क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, जिस वजह से इनकी जो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है वो भी क्या है, हायर है, ज्यादा है। ठीक है, समझ में आया क्यों एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन इनकी ज्यादा है। चलिए EOA हम शॉर्ट में लिख सकते हैं, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन इनकी ज्यादा है। क्यों ज्यादा है बच्चों, क्योंकि इनकी जो मेटालिक बॉन्डिंग है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है। अब मेटालिक बॉन्डिंग क्यों स्ट्रॉन्ग है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है, ज्यादा है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से
ज्यादा होने की वजह से वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्यों ज्यादा है? क्योंकि यहाँ पर बच्चों N-1d और NS दोनों के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन करते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये रिलेशन जो है आपको याद होना चाहिए कि एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन ट्रांजिशन मेथड्स में जो है इतनी हाई क्यों होती है। ठीक है, तो उसका हमने प्रॉपर स्टेटमेंट लिखा है, ये आप लिख सकते हैं या इस तरीके से आप बना सकते हैं जिससे कि आप देखते ही आपको समझ में आ जाए कि पूरा पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, है ना। चलिए, तो इतना नोट कर लीजिए। चलिए, तो ये बात हो गई एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन की, तो इतना आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। अब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी के बारे में बात करते हैं। कैसे? चलिए, जैसे आपने Mn देखा है, सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट इसी की होती है, +2 से +7 ऑक्सीडेशन स्टेट तक, है ना। देखिए आपने, या क्रोमियम के देखिए आपने, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ज्यादा होती है। जैसे हम जिंक की बात करें तो एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट ये जिंक जो है वो शो करता है, वो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक, चलिए, तो आपने जब इनके कंपाउंड देखे होंगे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले, वो हमेशा किसके साथ देखे हैं? अगर आपने Mn के कोई कंपाउंड देखे हैं, या अगर हम बात करें Cr क्रोमियम, तो क्रोमियम के अगर आपने कोई कंपाउंड देखे हैं हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले, तो वो हमेशा किसके साथ देखे हैं बच्चों? वो आपने हमेशा देखे होंगे ऑक्सीजन या फ्लोरीन के साथ। ठीक, जैसे कि आपने कंपाउंड देखे होंगे MnO4 नेगेटिव, Mn2O7, ठीक, या MnF4 है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो इसकी है +4 ऑक्सीडेशन, यहाँ पर है बच्चों +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पर है +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पर भी क्या है +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर क्रोमियम की बात करें तो क्रोमियम तो आपने देखा होगा CrO4 2 नेगेटिव में, है ना। तो ये भी क्या है, ठीक। तो ये सारे कंपाउंड क्या है, सारे कंपाउंड आपको क्या दिख रहे हैं? जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले जो कंपाउंड है, वो ज्यादातर कंपाउंड किसके साथ बने हुए हैं? ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ। क्यों बने हुए हैं? क्योंकि ऑक्सीजन और फ्लोरीन कैसे हैं बच्चों? इलेक्ट्रोनेगेटिव है नेचर में। क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर में है उनका, वो क्या है? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इस वजह से ये जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले जो कंपाउंड बनते हैं, इन्हीं के साथ बनते हैं ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ। ठीक, चलिए पहले एग्जांपल नोट कीजिए आप। +7, ये है +4, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर आपको क्या थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा है कि ऑक्सीजन के साथ ज्यादा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, जबकि फ्लोरीन के साथ उतनी ज्यादा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है। हालांकि इसके साथ भी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, लेकिन उतनी नहीं जितनी ऑक्सीजन के साथ है। ऐसा क्यों? जबकि हमने कहा कि ये दोनों ही क्या होते हैं? दोनों ही इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, ठीक। लेकिन फिर भी जो हमें पता है बच्चों कि फ्लोरीन तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन से भी ज्यादा है ना। तो फिर भी ये क्यों फॉर्म नहीं करता ऐसे कंपाउंड, ऐसे +7 ऑक्सीडेशन वाले कंपाउंड? इसीलिए क्योंकि ऑक्सीजन जो है उसके पास टेंडेंसी होती है किसकी? मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन की। क्योंकि ऑक्सीजन क्या करता है? मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, जबकि फ्लोरीन मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करता। तो यहाँ पर दो चीजें हमें समझ में आई है कि जो भी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले जो कंपाउंड होंगे, वो हमेशा किसके साथ फॉर्म होंगे? कौन से लिमिट के साथ फॉर्म किए जाएंगे? ऑक्सीजन के साथ या फ्लोरीन के साथ? ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ। क्यों? क्योंकि वो कैसे हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के हैं। दूसरी चीज, सिर्फ ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ तो कर रहे हैं, ये बात समझ में आ रही है, लेकिन उसमें से भी जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है उनको स्टेबलाइज सिर्फ ऑक्सीजन कर रहा है, फ्लोरीन उनको स्टेबलाइज नहीं कर रहा। तो क्यों नहीं कर रहा फ्लोरीन जो है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वालों को स्टेबलाइज? क्योंकि बच्चों ऑक्सीजन क्यों कर रहा है? क्योंकि ऑक्सीजन के पास टेंडेंसी है, ऑक्सीजन क्या कर सकता है? मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है, जबकि फ्लोरीन मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं कर सकता। तो ये हमारा सिंपल सा रीजन है, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का।
अब इतना आप नोट कर लीजिए, फिर बच्चों हम लिखेंगे इनके स्टेटमेंट। चलिए, तो स्टेटमेंट हम लिख लेंगे, द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, the higher oxidation state of compound found only with, सिर्फ किसके साथ मिलती है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंपाउंड, किसके साथ हमें मिलते हैं, सिर्फ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन के साथ, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन ओनली। क्यों मिलते हैं? ड्यू टू देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। किस वजह से? उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। ठीक है, तो इसमें भी बच्चों ऑक्सीजन, इसमें भी एक दूसरा पॉइंट ये है, ऑक्सीजन स्टेबलाइज द हायर ऑक्सीडेशन कंपाउंड्स, the higher oxidation state than fluorine due to its tendency of multiple bond formation। ठीक है, अब ऑक्सीजन क्या करता है? स्टेबलाइज करता है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंपाउंड को। क्यों करता है? क्योंकि इसकी टेंडेंसी क्या है? मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, जबकि फ्लोरीन की टेंडेंसी नहीं है मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन वाली। ठीक, चलिए इतना नोट करिए। चलिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल की अभी हमने बात भी की थी, MnO4 नेगेटिव, तो ऑक्सीजन के साथ क्यों बना रहा है? ये क्या है? +7 ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करता है। ठीक, जो कि हमने पीछे भी देख लिया है। अब यहाँ पर देखो, इस तरीके से ये रहा इसका, तो क्या दिख रहा है? देखो डबल बॉन्ड भी फॉर्म कर रहे हैं ना ये। ठीक, दूसरा एग्जांपल की बात कर लेते हैं, Mn2O7, ये भी हमने देखा था। ये भी क्या है? +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। चलो इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है? 2 Mn है। बात कर लेते हैं Cr2O7 2 नेगेटिव। ठीक, तो इसका स्ट्रक्चर भी कुछ ऐसे ही है, Cr डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव। ठीक है, ये हो गया हमारा Cr2। ठीक, तो हमें समझ में आया कि जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं वो सिर्फ शो होती हैं ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ। क्यों? इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। ठीक है, लेकिन फ्लोरीन तो फिर भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबलाइज कर सकता था, ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। जबकि ऑक्सीजन क्या है? इसके पास क्या है? एबिलिटी टू स्टेबलाइज।
इसके पास क्या है, एबिलिटी है टू स्टेबलाइज द कंपाउंड ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये क्या कर लेता है, जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले जो कंपाउंड है उनको स्टेबलाइज कर लेता है। क्यों स्टेबलाइज कर लेता है, क्योंकि इसके पास क्या टेंडेंसी है, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन। क्या है टेंडेंसी, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। जबकि फ्लोरीन के पास ऐसी कोई टेंडेंसी नहीं है मल्टीपल बॉन्ड को फॉर्मेशन करने की, ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म करने की, ठीक। चलिए, इतनी बात क्लियर है, इतने पॉइंट समझ में आए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक। चलिए इतना नोट कर लीजिए बच्चों। चलिए बच्चों, इतना क्लियर है। नेक्स्ट मैग्नेटिक कैरेक्टर, हम मैग्नेटिक कैरेक्टर को डिस्कस करेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।